बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 11 जुलाई है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज हम एक अच्छी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज के शो में हमारे साथ डॉक्टर नुमान मुनीर साहब भी मौजूद हैं। पिछले 16 साल से डॉक्टर साहब जो हैं मशरिक़ वुस्ता में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, लेकिन ये खुशखबरी सामने आने के बाद जो आगे चल के हम आप नाज़रीन के साथ शेयर करने वाले हैं, ये खुशखबरी सामने आने के बाद डॉक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मुनीर साहब, आपको हम वेलकम करेंगे आज के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच वसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन, 21 मई को अमेज़ोन की जानिब से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को अमेज़ोन की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया गया। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान तो ग़ालिबन 9 या 10 मई को कर दिया गया था, लेकिन अमेज़ोन ने यह ऐलान बाकायदा तौर पे 21 मई को किया। इस ऐलान के बाद, इस खुशखबरी के बाद जो पाकिस्तान के नौजवान थे, जो पाकिस्तान के कारोबारी हजरात थे, उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मौका ई कामर्स का, ई बिज़नेस का पैदा होने के बाद पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के कारोबारी हजरात हैं, जो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस मौके से फ़ायदा उठा के पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, पाकिस्तान की तकदीर को किस तरह से बदला जा सकता है और इसी के साथ साथ जो कर्ज़ों का कशकोल है पाकिस्तान के कंधों के ऊपर, उससे किस तरह से पाकिस्तान जो है वो निजात हासिल कर सकता है। ये जो सवाल मैंने आप नाज़रीन के सामने रखे हैं, इन सवालों के जवाब जो है आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जो मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो ई कॉमर्स है, अमेज़ोन की फ़हरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है, ई बिज़नेस कह लें, इसका कितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है और पिछले 10 सालों में इस ई कॉमर्स के बिज़नेस ने, ई कॉमर्स ने या ई बिज़नेस ने कितनी पूरी दुनिया में जो है वो तरक्की की है पिछले 10 सालों में? सर थैंक यू सो मच। इसको आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा पाकिस्तान के हवाले से। जी वेलकम। कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करंटली 64% जो पॉपुलेशन है दे आर यंगर दैन 30 ईयर्स। उस 64% में से 29% दे बिलोंग्स द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स। इसका मतलब है कि आपका जो सबसे ज़्यादा चंक ऑफ पॉपुलेशन है दे आर यंगस्टर्स एंड दे विल कीप ग्रोइंग। और एनुअली बेसिस पे 1.4 मिलियन दे पीपल विल क्वालिफाई कि जो कि आपके वर्क फोर्स के अंदर एंटर होने के लिए रेडी हो जाएंगे। उनकी एज ग्रुप उस एज ग्रुप में चली जाएगी कि दे हैव टू वर्क नाउ। अब उन्हें रोज़गार के मौक़ों की तलाश होगी। अब उनको फैसिलिटेट करने के लिए आपको अराउंड 2 मिलियन जॉब्स चाहिए पर ईयर, 20 लाख उनको जॉब्स आपको क्रिएट करके देनी है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि उनके जो ये रोज़गार के मौके हैं उन्हें मिलें। और पाकिस्तान जो हमने एक नारा लगाया हुआ है पॉवर्टी एलिविएशन और पॉवर्टी ग्रेजुएटेड पाकिस्तान, हम उसके ऊपर काम कर सकें। सो ये है इसके बारे में पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स। अब जो अमेज़ॉन, हमारे पास ये मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों से जब गपशप होती है तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन लॉन्च हो गया। अमेज़ॉन पाकिस्तान में बिल्कुल भी लॉन्च नहीं हुआ। अमेज़ॉन ने अप्रूव्ड सेलर लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया है। 2011 तक पाकिस्तान ऑलरेडी अप्रूव्ड था। 2011 में ये अप्रूवल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसकी वजह ये थी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स हमारी वो नहीं थी। ज़्यादातर लोग तब ड्रॉप शिपिंग करते थे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम पाकिस्तानीज़ को भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब उन्होंने ड्रॉप शिपिंग के लिए डिफरेंट सप्लायर्स से रब्ता किया, चाइना से किया या आगे पीछे किया, तो उन्होंने डायरेक्टली वही सामान उठा के अमेज़ॉन को भेज दिया या आप वही सामान सारा उठा के डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर दिया और क्वालिटी उन्होंने चेक नहीं की। सो ड्यू टू पुअर क्वालिटी और अनस्टेबल इकॉनमी, अनस्टेबल करेंसी, पाकिस्तान को दोबारा जो है ना 2011 में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब 2021 में प्राइवेट सेक्टर ने भी और गवर्नमेंट सेक्टर ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है टू गेट इट अप्रूव्ड अगेन। कोशिशें की कि दोबारा पाकिस्तान इस फ़हरिस्त में शामिल हो जाए। बिल्कुल, तो वो अभी दोबारा जब शामिल हुआ है तो इसका पोटेंशियल इंडिविजुअल को भी है, इसका पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स को भी है, इसका पोटेंशियल फॉर दोज हु वांट टू डू स्टार्टअप्स उनको भी है। आपकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ इसमें होगी।
आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में आएंगी। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है कि हम ई ट्रांजैक्शन कर सकें। जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करना चाहते डॉक्टर हैं साहब, वो नहीं हो पा रही। वो जो आप कह रहे हैं कि तरीकाकार क्या होगा, फ़ायदा कैसे उठाना है, वो तो हम आगे चल के एक पर्टिकुलर एक सवाल है, उस पर हम आपसे पूछेंगे। लेकिन पोटेंशियल, ये जो एक मौका है पाकिस्तान को दोबारा से 2011 के बाद मिला है, कितने रोज़गार के मौके पैदा होंगे, किस तरह से जो नौजवान हैं इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले तो दिलचस्पी की जो बात होगी वो हमारे नौजवानों, हमारे सुनने वालों के लिए यही है कि इस मौके से कितने रोज़गार के मौके पैदा होंगे नौजवानों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए? देखें इसमें, और जीडीपी में कितना इजाफा होगा पाकिस्तान? बिल्कुल, इसमें एक सर्वे के मुताबिक इन नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स आपकी 4 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इजीली हो सकती हैं। 40 लाख 40 लाख मुलाजमत के या रोज़गार के मौके आप इसको कहें, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और आप अगर जो आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स, अगर हम वही सर्विस इंडस्ट्री का अगर एनालिसिस लें तो 36 बिलियन $US आपका जीडीपी के अंदर इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसका पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना, वो भी आपने बताना है। और लास्ट 10 साल में इस ई बिज़नेस ने कितनी दुनिया में तरक्की की है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ये होते हैं कि ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। हर बंदा जो है ना, एक हाइप क्रिएट हो गई है, हर बंदा अब जो है ना वो अमेज़ॉन की तरफ जा रहा है। सो आज से कोई 5-7 साल पहले बहुत अच्छा था ये बिज़नेस, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको इस तरह आपको जो है ना नरेट करता हूँ कि 2017 में जो अमेज़ॉन की वैल्यू थी वो 2.9 ट्रिलियन थी, और तब कितने लोग काम कर रहे थे, मार्केट साइज़ उसका 2.9 ट्रिलियन था। आज जहाँ पे इस टाइम पे हम बैठे हैं, इट इज़ 4.9 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट डबल। 2023 तक दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 7 ट्रिलियन। सो आप क्या चाहते हैं कि जब मार्केट छोटी थी, 2.9 ट्रिलियन की थी, सेम लोग अब यहाँ पे भी सेल करें? डिमांड एंड सप्लाई गैप देखें ना। मैं कहता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ कि अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं, पहले कम थी, अब मार्केट साइज़ ज़्यादा है। इसके ऊपर ये मैं आपको बताता हूँ कि 35% बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 35% जितनी भी शॉपिंग हुई है वो उनमें से 35% ऑनलाइन हुई है, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक 95% ऑफ द शॉपिंग विल बी ऑनलाइन। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी हम जो मार्केट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर जाके मैनुअली हम जाके शॉपिंग करते हैं, तो 2040 तक 2040 तक 90% लोग जो है वो इंटरनेट, ई कॉमर्स के ज़रिए, ई बिज़नेस के ज़रिए शॉपिंग किया करेंगे। सर, यूएस के अंदर ये भी हो रहा है। मोर देन 90% पीपल दे आर बाइंग इवन ग्रॉसरी, मेडिसन, स्मॉल आइटम्स, दे आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन। और अमेज़ॉन के बारे में 89% ऑफ द अमेज़ॉन यूज़र्स आर सेटिस्फाइड यूज़र्स। और अमेज़ॉन के, अब मैं आपको ग्रोथ बताता हूँ इसकी पोटेंशियल। 1 मिनट के अंदर अमेज़ॉन 4000 आइटम सेल करता है। 1 मिनट में? 1 मिनट के अंदर। और हमारे पास तकरीबन 1 मिनट में 4000 और 1 घंटे में 2,40,000 हो जाएंगे। जी, आइटम्स सेल होते हैं। लास्ट ईयर में 2020 में 19% ऑफ द पाकिस्तानीज दे बॉट एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो आप देखें, हमारा एटलीस्ट 19% का हिस्सा तो बनता है, और जो कि अभी ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा। अभी हमारे पास 2020 में पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी की, ये पाकिस्तान मिनिस्ट्री की फिगर है 92 बिलियन ओके इसके पाक रुपीज़ की जो ना इंडस्ट्री है ई कॉमर्स, ई बिज़नेस। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग अमेज़ॉन से रोज़गार के मौके हासिल करना चाहते हैं, या जो लोग कारोबारी हजरात हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेज़ॉन की इस फहरिस्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए वो उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ बताना चाहेंगे? कितना सरमाया होना चाहिए? अगर कोई सरमाया नहीं है, वैसे ही इस रोज़गार के मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? सर, इसको मैं ना आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा। या कैटेगरीज़ इसको कह लें। हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक वो हैं जो कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अभी हमारे पास वाली बात ना करें, आप जनरल लोगों को नॉलेज दें, फिर हमारे पास वाली भी बात करेंगे। देखें, उसमें यही है कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को क्यों रोका है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 16 साल के बाद ये पाकिस्तान इस अच्छी खबर के बाद वापस आए हैं
ताकि लोगों को सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें कि आप इस मौके से, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑफिस खोलने जा रहे हैं, उस पर हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, जिसके पास पैसा नहीं, वो कैसे फ़ायदा उठाएगा, और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? देखिए, जिसके पास इसको आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो स्किल्स इक्विप करे। ये इसके 2 महीने का कोर्स है, ट्रेनिंग ले, जो है ना, अपने आप को स्किल करे। और कौन बंदा ये स्किल्स में कामयाब हो सके, जिसे हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, वीए कहते हैं, कौन बंदा जो कि बेस्ट है इसके लिए, जो कि एक फास्ट पिकर है, जो कि इजी टू अब्जॉर्ब चीज़ें कर सकता है, प्लस उसकी इंग्लिश मीडियम लेवल की है, और डेडिकेशन और पैशन, ये चीज़ें जिस बंदे के अंदर हैं वो बंदा बहुत अच्छा वीए बन सकता है। और एवरेज लेवल का वीए $1000 to $1500 ईजीली अपनी कमाई कर रहा है। $1000 का मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख, $1500 का मतलब तकरीबन 2.25 लाख रुपए महाना कमा सकता है। बिल्कुल, और लोग कमा रहे हैं, बहुत इजीली कमा रहे हैं। अब आ जाती है बात, ये वो लोग थे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, ओके, वो स्किल्स इक्विप करें, अपनी स्किल्स को, अपनी सर्विसेज सेल करें, गेट द मनी फ्रॉम देयर, और फिर अपना स्टोर ओपन कर लें। लेकिन अब इसमें आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ये चाहिए होंगी कि बिजनेस एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, कमिट उतना करें जितना आप कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, नहीं तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर या वीएस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का एतबार उठ जाएगा, जिस तरह से 2011 में उठ गया। बिल्कुल, क्योंकि हम ओवर कमिट करते हैं हर चीज़ को। अगर आप 2 क्लाइंट्स अच्छी तरह जो है ना वो कर सकते हैं, चार्ज देम गुड, और लेकिन उन्हें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दें। अब उसमें दूसरी साइड पे आ जाएं वो लोग जो कि इस बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें देखें, मैं मशवरा जो देता हूँ कि आप एक छोटे लेवल से स्टार्ट करें, जिसे हम कहते हैं FBA होलसेल, ठीक है। उसमें आपको $2000 से $3000 बहुत अच्छी अमाउंट है, उससे भी कम में हो सकता है, इवन पाकिस्तान से सोर्सिंग करके भी। अब कोई छोटी सी आइटम ले लें, ठीक है, अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है ना। मिसाल के तौर पे कुछ आप की चेन ले लें, कुछ ले लें, कोई भी छोटी सी एक आइटम ले लें जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हो, जिसके ऊपर आपका कोई 50-60 हज़ार रुपया खर्चा आए, ठीक है। आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करें उसको, अब वो बेचें, ठीक है। जब आप वो लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन आपको रोकेगा तो नहीं, ठीक है। आप उसको लिस्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे ऑर्डर्स को हैंडल करना है, क्या मैकेनिज़्म है अमेज़ॉन का, ठीक है। आपको वो हैंड्स ऑन सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स से अल्लाह फॉरबिडन के फेल हो जाता है, क्या होगा? 20-25-50 हज़ार रुपया, दिस मच वी कैन बेयर, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल उसकी लॉन्च के बाद आपकी जो हेजिटेशन है ना, हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है फियर ऑफ नथिंग, कि हम वो क्या करें, डर लगता है। तो वो आपका डर, वो हिचक, वो जो है ना वो हेजिटेशन, वो निकल जाएगी आपके अंदर से, क्योंकि आपने सारा प्रोसेस अपने हाथ से कर लिया। नाउ यू आर रेडी टू लॉन्च एनी प्रोडक्ट। अच्छा, ये बताएं, अब आपकी ट्रेनिंग वाली बात पे आ जाते हैं कि ये ट्रेनिंग हासिल किस तरह से की जा सकती है। जब से ये फहरिस्त में दोबारा से पाकिस्तान आया है 10 साल के बाद, तो कहाँ कहाँ पे ये कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, कितनी कंपनीज़ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, और ये ट्रेनिंग कितने अरसे में जो है एक जो काबिल आदमी है या जो एक मेरी तरह का ऑर्डिनरी आदमी है, कितने अरसे में वो ट्रेनिंग हासिल कर सकता है? पाकिस्तान में कुछ कंपनीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दे आर डूइंग ए लॉट ऑफ गुड वर्क, ओके, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मेरा जो एम था, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान अप्रूव होने जा रहा है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन अपने साथ ये था कि अप्रूव तो हो गया, ग्रास रूट पे एक कॉमन पर्सन को इसका फ़ायदा कैसे होगा, ठीक है। वो सिर्फ इसी के साथ तो खुश नहीं होता रहे कि जी पाकिस्तान अप्रूवल, सेलर अप्रूव लिस्ट में आ गया, अब वो क्या करे। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने ये आइडिया किया, मैंने मार्केट सर्वे प्रॉपर की, देन आई स्टार्टेड, और मैंने अपनी कंपनी यहाँ पे लॉन्च की, जिसमें हमने एम ये रखा है कि टैगलाइन उस कंपनी की ये रखी है, लर्न टू अर्न, सीखो और कमाओ, ठीक है। और ये कोई डिग्री नहीं है, कोई 4-5-10 साल की डिग्री नहीं है, कोई बहुत जो है ना कोई 40-50 लाख रुपए की डिग्री नहीं है, 1.5-2 महीने का कोर्स है। अच्छा बच्चा आए, सीखे और अपनी स्किल्स को सेल करे, और हम प्लेटफॉर्म आपको ये दे रहे हैं, ठीक है। जब जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी हम करके देंगे, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे स्किल्ड पीपल
वी विल ब्रिंग देम देयर और इन्वेस्टर्स को लेके आएंगे, हायर ईच अदर, तो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगी वहाँ पे। ये जो आप इस्लामाबाद में ऑफिस खोलने जा रहे हैं ब्लू एरिया में, कितने अरसे में आपका ये सेटअप जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएगा? ऑलरेडी हमने 2 अगस्त से 2 ट्रेनिंग्स वर्चुअल असिस्टेंट की और FBA होलसेल की हमने लॉन्च कर दी हैं इस्लामाबाद और गुजरांवाला में फ़ेस टू फेस, और ऑनलाइन इसकी जो है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड एनीवन कैन जॉइन। ऑफिस हमारा अंडर जो है ना रेनोवेशन है, विद इन 10 to 15 डेज़ इट विल बी फुली ऑपरेशनल। चलें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब से जानने के लिए, डॉक्टर साहब से पूछने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब का जो ऑफ़िस है वो तैयार हो जाए तो इनके ऑफ़िस से भी इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से ये लोगों को वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं और लोगों के उस पर रिएक्शन क्या है जो ट्रेनिंग वहाँ पे हासिल कर रहे होंगे। और मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले और डॉक्टर साहब से इजाज़त मांगने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डॉक्टर साहब का जो, अगर मुझे इजाज़त देंगे तो इनका टेलीफ़ोन नंबर भी मैं दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी। आप अगर चाहें तो डॉक्टर साहब से बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के कारोबारी हजरात के लिए। नो डाउट सिर्फ अमेज़ोन की लिस्ट में आ जाना ही कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन इस कामयाबी से, इस मौके से फ़ायदा कैसे उठाना है, ये सबसे बड़ा जो है वो टास्क है। और इसी चीज़ को लेके डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में आए हैं ताकि लोगों को ट्रेन कर सकें कि वो किस तरह से इस गोल्डन सुनहरी मौके से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, डॉक्टर साहब से भी इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अगले व्लॉग में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।